इकोनॉमिक ज्योग्राफी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। हम इरिगेशन का टॉपिक कर रहे हैं, जिसमें हमारा लास्ट टॉपिक था मेथड ऑफ इरिगेशन। उसके तहत हमने माइक्रो इरिगेशन लास्ट टॉपिक में कंप्लीट किया, जिसमें आपने ड्रिप एंड स्प्रिंकलर इरिगेशन उनके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के साथ कंप्लीट किए। अब हम हमारी खुल्लर की बुक के पैटर्न को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे और उसमें अब हम डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट कनाल्स कौन सी हैं इंडिया में। हमने कनाल इरिगेशन सिस्टम सरफेस इरिगेशन सिस्टम के तहत कवर कर लिया। हमने कनाल इरिगेशन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी देख लिए, लेकिन अलग अलग कनाल्स को स्टडी करने का सेगमेंट हमने इस समय के लिए रखा था। इसके तहत आप अलग अलग कनाल करेंगे। इसका बेनिफिट क्या है? कनाल्स तो कवर होंगी ही, लेकिन बहुत सारे ऐसे बैराज, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट और बहुत सारी ऐसी चीज़ें कि इस कनाल से ये शहर को पानी मिलता है, ये सब डिस्कशंस होंगी जो एग्ज़ाम्स में आती ही रहती हैं। ये हम करेंगे। इज़ देयर एनी प्रॉब्लम? शुरू करें। तो एक सिर्फ चैप्टर आगे जाकर के एक मल्टीपर्पज़ डैम प्रोजेक्ट का चैप्टर आएगा। सिर्फ उसे करके हम ये सोचेंगे कि सारे डैम, सारी साइट्स हो जाएं, ऐसा नहीं है। बुक के सारे कंटेंट को करने के बाद ही असेस करना चाहिए कि क्या कुछ छूटा, क्या बुक ने सब कुछ सर्व नहीं किया। बुक कंप्लीट सर्व करती है अगर बुक कंप्लीट की जाए अच्छे से। अलग अलग सेगमेंट में बुक में चीज़ें होती हैं। वाटर से एसोसिएटेड एलिमेंट्स में ड्रेनेज के चैप्टर में काफ़ी कुछ होगा। इसके अलावा जब वाटर रिसोर्सेज किया हमने, तब वाटर से एसोसिएटेड बहुत कुछ था। अब इरिगेशन कर रहे हैं तो इसमें आएगा, आगे मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट करेंगे तो उनमें आ जाएगा। इन सबको मिला करके उसके बाद देखा जाता है कि वाकई कुछ छूटा नहीं। एग्ज़ाम में आने वाली हर चीज़ हो गई, पर करना सारा पड़ता है। ओके, सो कैनाल्स की शुरुआत करते हैं। कैनाल्स की शुरुआत करेंगे तो नेचुरली हम उस स्टेट का जिक्र करेंगे जहाँ पर इंडिया में कैनाल से जितनी भी ज़मीन इरिगेट होती है एग्रीकल्चरल, उसका सबसे ज़्यादा हिस्सा कहाँ पर हो रहा है? दैट इज़ उत्तर प्रदेश। तो हम शुरुआत उत्तर प्रदेश से करेंगे। अलग अलग कैनाल्स इसमें हम डिस्कस करेंगे। सो मेजर कैनाल्स इन इंडिया टॉपिक है इरिगेशन के अंडर। पहला राज्य है उत्तर प्रदेश। क्या कहता है उत्तर प्रदेश? देखिए, उत्तर प्रदेश अच्छी खासी खेतीबाड़ी के लिए जाना जाता है। रेनफॉल भी ठीक ठाक है, लेकिन उत्तर प्रदेश के वेस्टर्न एरियाज़ में रेनफॉल उतना नहीं है। तो ऐसे में हमें ये ज़रूरत महसूस होती रही हमेशा से ही कि यहाँ पर आर्टिफिशियल मेथड्स अपनाने पड़ेंगे वाटर अवेलेबिलिटी के लिए, जिसे इरिगेशन कहा जाता है। इरिगेशन की ज़रूरत हमेशा से महसूस हुई, ब्रिटिशर्स के समय से महसूस हुई। उनके बहुत पहले से भी कई कैनाल्स ऐसी बताई जाएंगी जो उनके बहुत पहले के एग्जिस्ट कर रही हैं। चाहे एंशिएंट सोसाइटी थी या मिडिवल सोसाइटी थी, उनको उन कैनाल्स की नीड महसूस हुई फॉर द पर्पज़ ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। लेकिन ब्रिटिशर्स के समय में फैमिन्स का रिकरेंटली आना, इसकी वजह से फैमिन आ जाने की वजह से, दुर्भिक्ष पड़ना, अकाल पड़ने की वजह से ब्रिटिशर्स की इनकम जब कॉम्प्रोमाइज़ होती थी, क्योंकि उनका मेन स्टे ऑफ इकोनॉमी एग्रीकल्चर था, मेनली रेवेन्यू यहीं से आता था, एग्रीकल्चरल लैंड से ही रेंट आता था। इन इनकम में जब कॉम्प्रोमाइज़ आता था, जब सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी एग्रीकल्चर के आसपास है, तो उन सेकेंडरी एंड टर्शरी इकोनॉमिक एक्टिविटी में जब डाउनफॉल आता था, जिससे ब्रिटिशर्स की इनकम को नुकसान होता था। फिर इन सारे इलाकों में रहने वाले लोगों का मेन स्टे एग्रीकल्चर है, उनकी कंजम्पशन में, उनकी डिमांड में जब गिरावट आती थी, जिससे ब्रिटिशर्स के ही फैक्ट्री मेड प्रोडक्ट्स जो ब्रिटेन से आ रहे थे, उनकी डिमांड में कमी आती थी। और बतौर सरकार अकाल पड़ने के बाद अकाल दुर्भिक्ष में बदल जाए, फैमिन में बदल जाए, तो बीमारियां, भुखमरी, तमाम चीज़ें हैं, जिससे निपटने के लिए ब्रिटिशर्स को ही काफ़ी खर्चा करना पड़ता था। चाहे वो बीमारियों से निपटना हो, चाहे फिर क्रॉप्स इंश्योर करानी हो, फूड ग्रेन्स इंश्योर कराने हो। इन सब चीज़ों से निपटने के लिए उन्होंने कई बार प्रयास किए कि परमानेंट सॉल्यूशंस फाइंड आउट किए जाएं। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को मेंटेन रखने के लिए हम रेनफॉल पर ही डिपेंड नहीं कर सकते, हमें राउंड द ईयर पानी मिले, इसके लिए कोई व्यवस्था हो। और उत्तर प्रदेश उन राज्यों में आता है जहाँ पर हिमालय से बहने वाली सदाबहार नदियाँ हैं। स्नो मेल्ट होकर के पेरिनियल रिवर्स उत्तर प्रदेश को मिलती हैं।
सेडिमेंट डिपॉजिट होता है इन रिवर्स के द्वारा, एलुवियल फर्टाइल सॉइल है, फ्लैट एरिया है, कनाल्स इजी टू डग है, इजी टू कंस्ट्रक्ट है, सारी ग्राउंड्स एग्जिस्ट करती थी जिसके कारण फिर कनाल्स इन इलाकों में बनाई गई। उसी उत्तर प्रदेश की हम चर्चा कर रहे हैं। ओके, सो उत्तर प्रदेश, इट हैज़ अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल कनाल इरीगेटेड एरिया ऑफ द कंट्री। टोटल इंडिया में जितना भी कनाल इरीगेटेड एरिया है, अकेला यही राज्य उसका 33-34% होल्ड करता है। ओके, 1/4 दैट इज़ 25% of the net irrigated area of the state is irrigated by canal। इस स्टेट का खुद का जितना भी नेट इरीगेटेड एरिया है, उस नेट इरीगेटेड एरिया का 25% या 1/4 कनाल इरीगेशन के अंडर ही है। तो इस देश के अंदर जितना भी एरिया अंडर कनाल इरीगेशन है, उसका 1/3 यानी कि 33% अकेले उत्तर प्रदेश में ही आता है। उत्तर प्रदेश का खुद का जितना नेट इरीगेटेड एरिया है, उसका 25% कनाल के द्वारा इरीगेट किया जाता है। ये दो फैक्ट इस बात को बताने के लिए बहुत हैं कि उत्तर प्रदेश के केस में कनाल का क्या महत्व है, उसी को हम समझ रहे हैं। शुरुआत होगी पहली कनाल से, दैट इज़ अपर गंगा कनाल। जब हमने अपर गंगा कनाल कहा तो अपर गंगा, लोअर गंगा कनाल पढ़ेंगे। जब आगे जाकर के यमुना कनाल्स पढ़ेंगे तो ईस्टर्न यमुना कनाल, वेस्टर्न यमुना कनाल पढ़ेंगे। सो अपर लोअर वर्क करेगा गंगा के केस में, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न वर्क करेगा यमुना के केस में। अपर गंगा कनाल नाम से ही बताती है कि गंगा नदी से निकाला गया पानी है ये। अपर गंगा आगे जाके एक लोअर गंगा कनाल भी क्रिएट होगी। जब गंगा से निकाला गया पानी है तो ये जानना ज़रूरी है कि उत्तर प्रदेश के किस हिस्से को ये पानी लगता है। तो द वेरी फेमस दोआब एरिया ऑफ द उत्तर प्रदेश, दैट इज़ द गंगा यमुना दोआब एरिया ऑफ द उत्तर प्रदेश। तो मैं आपको पहले इमेजेस दिखाना चाहता हूँ ताकि आप रटें ना चीज़ों को। आप जब अभी लेक्चर सुने तो आपको ऐसा लगे कि कंटेंट आपके दिमाग में ही सारा प्रोसेस हो रहा था। उसकी शुरुआत करनी है हमें। कंटेंट तो डाउनलोड किया है, कहाँ चला गया है भाई? ठीक है, देखिए ये गंगा रिवर बह रही है। सबसे पहले आप इंडिया का मैप देखिए यहाँ पे। ओके, लुक एट दिस इज़ इंडियाज़ मैप। उसमें हमने जब जूम किया, ये है राज्य उत्तर प्रदेश। ओके, उत्तर प्रदेश यहाँ पर देखिए बॉर्डर कर रहा है। मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, बिहार है, झारखंड है, मध्य प्रदेश इधर भी आ रहा है, राजस्थान है, ये हरियाणा है, यहाँ पर देखिए उत्तराखंड है, कुछ हिस्सा यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे हिमाचल से भी टच होता है। ओके, और ऊपर की तरफ नेपाल एग्जिस्ट कर रहा है। सो दिस इज़ द उत्तर प्रदेश। अब इस उत्तर प्रदेश के इस मैप को देखिए, लुक एट दिस। तो यहाँ पर देखिए ये उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, दिस वन। उत्तर प्रदेश का ये वेस्टर्न एरिया है जिसकी डिस्कशन हो रही है। इस वेस्टर्न एरिया में ये रीजन और ये रीजन, इनके बीच का एरिया, दिस इज़ द दोआब एरिया, जिसको अब आप इस मैप से देखिए। ये देखिए दिस इज़ द गंगा रिवर, ये देखिए दिस इज़ द यमुना रिवर। तो गंगा और यमुना के बीच का इलाका है द गंगा यमुना दोआब एरिया। ओके, गंगा यमुना दोआब एरिया। और यहाँ पर आप देखिए ऊपर की तरफ गंगा आ रही है जब, तो हम क्या देखते हैं, यहाँ पर एक बैराज है। दिस बैराज इज़ भीमगोड़ा बैराज। भीमगोड़ा बैराज, ये भीमगोड़ा बैराज को ध्यान दीजिए। तो यहाँ से देखिए ये रेड कलर की, दिस इज़ अपर गंगा कैनाल इज़
भीमगोड़ा बैराज से निकल रही है। अपर गंगा कैनाल इज कमिंग आउट ऑफ भीमगोड़ा बैराज। फिर उस सिंगल रेड कलर की कनाल की ब्रांचेस बनती हैं। एक ब्रांच ये बन गई है, एक ब्रांच ये बन गई है। आगे जाइए, यहाँ से वो अपने आप को दो हिस्सों में बांट रही है। नीचे गई, यहाँ पे दो ब्रांचेस बन गई। यहाँ से नीचे गई, यहाँ पे दो ब्रांचेस बन गई। तो इस तरह से मल्टीपल ब्रांचेस क्रिएट होती हैं एक ही कनाल की। यहाँ पर देखिए एक सिंगल कनाल है, आगे जा कर के ब्रांच आउट हो जाती है। ओके, तो एक मैप हमने ये देखा, एक मैप और देखिए। अब हम इस मैप में एक और चीज़ देखेंगे। देखिए, ये तो उत्तर प्रदेश का इलाका दिखाया गया है। उसके ऊपर आपको दिखाया जाएगा, यहाँ पर है उत्तराखंड। और जब हम उत्तराखंड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर है हरिद्वार। तो यहाँ पर देखिए हरिद्वार। यहाँ से आगे देखिए, ये नीचे आपको ब्लू कलर की, दिस ब्लू कलर लाइन, ये है अपर गंगा कैनाल। तो मेनली यहाँ पर इलाके कौन से आ रहे हैं? देखिए, मुजफ्फरनगर आ रहा है, मेरठ आ रहा है, गाज़ियाबाद आ रहा है, बुलंदशहर आ रहा है। तो एग्जैक्ट बुलंदशहर से होके गुज़र रही है, गाज़ियाबाद से भी गुज़र रही है, मेरठ से भी गुज़र रही है, मुजफ्फरनगर से भी गुज़र रही है। दिस द अपर गंगा कैनाल। एक चीज़ और दिखाते हैं आपको। अब आपको एक इमेज देखनी है। दिस इज़ द उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे, ये देखिए, लुक एट दिस। तो ये देखिए, दिस इज़ नेपाल। ओके, दिस वन इज़ द बिहार, दिस इज़ द झारखंड, दिस इज़ द छत्तीसगढ़। लुक, दिस इज़ मध्य प्रदेश, दिस वन इज़ राजस्थान। ये सारा का सारा दिस वन नीचे तक, दिस इज़ हरियाणा, ये दिल्ली, ऊपर की तरफ ये उत्तराखंड, और ये ऊपर जाते हैं, ये ऊपर जाते हैं, ऊपर जाते हैं, ऊपर जाते हैं। तो ये यहाँ पर देखिए एक टिप है, यहाँ पर देखिए हिमाचल प्रदेश। ओके, अब इस मैप को आप नोटिस करिए उत्तर प्रदेश के। तो हम उत्तर प्रदेश के बिल्कुल एक्सट्रीम वेस्ट की बात कर रहे हैं, और वहाँ पे बहती हैं दो नदियाँ। एक नदी बह रही है जो उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच में बॉर्डर बनाएगी, दैट इज़ द यमुना। एक थोड़ी उसके आगे बहेगी यहाँ पर, दैट इज़ गंगा। तो गंगा और यमुना के बीच का दोआब एरिया, गंगा यमुना दोआब एरिया। तो आपको कौन सी जगहें सुनने को मिलेंगी अभी जब हम कैनाल से पानी देंगे? जो गंगा यमुना दोआब एरिया में आने वाले डिस्ट्रिक्ट हैं उनका नाम सुनोगे आप। वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, नॉर्थ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनका नाम सुनोगे आप। जैसे सहारनपुर, सबसे ऊपर देखिए सहारनपुर, नीचे जाइए तो सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाज़ियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, हाथरस, एटा, फ़िरोज़ाबाद, इटावा। तो इस तरह से अगर हम नीचे की तरफ आएँ तो ये हमें नज़र आते हैं, इटावा, फ़िरोज़ाबाद, आगरा, मथुरा, हाथरस, एटा, अलीगढ़, बुलंदशहर, हापुड़, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, गाज़ियाबाद। यही नज़र आ रहे हैं ना हमें, यही है ना वो डिस्ट्रिक्ट्स। ओके, तो यही मैंने वहाँ पर लिखे भी हुए हैं। सो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द अपर गंगा कैनाल विच इज़ एसोसिएटेड विद द गंगा रिवर। ये इरिगेट कर रही है गंगा यमुना दोआब इलाके को, जिस दोआब इलाके में ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं जो हमने अभी देखे हैं। ओके, चलिए अब हम आपको समझाते हैं हमने क्या लिखा है। सो अपर गंगा कैनाल, दिस कैनाल टेक्स ऑफ फ्रॉम द गंगा एट कणखल। एक समय में कणखल को हरिद्वार भी हरिद्वार को कणखल कहते थे। कणखल महादेव के ससुराल हैं, देवी सती यहीं से थी। कणखल, प्रजापति दक्ष का महल भवन कणखल में ही था। तो हरिद्वार, कणखल। सो दिस कैनाल टेक्स ऑफ फ्रॉम द गंगा एट कणखल, दैट इज़ हरिद्वार। एग्जैक्टली कहाँ से निकलती है? वो जो हर की पौड़ी है ना, हरिद्वार में वो जो हर की पौड़ी है, उस हर की पौड़ी
पे जो बैराज है, जहाँ पर पानी गंगा कैनाल का हेडवर्क क्रिएट किया गया है, जहाँ पे पानी इकट्ठा करके गंगा कैनाल में डाला जाता है, वही है भीमगोड़ा बैराज। दैट बैराज इज़ अ भीमगोड़ा बैराज। तो कोई पूछे कि भीमगोड़ा बैराज किस नदी पर है? आंसर इज़ द गंगा। भीमगोड़ा बैराज इज एसोसिएटेड विद द गंगा रिवर. It is associated with the upper Ganga canal. It is in the Indian state of Uttarakhand. Okay, and particularly it is in the Haridwar. So this canal takes off from the Ganga at Kankhal, Haridwar, Bhimgoda barrage near Har Ki Pauri in the Uttarakhand. Okay, तो मेनली दो राज्य इसमें शामिल हैं, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। क्लियर हुई बात? कंस्ट्रक्शन कमेंस्ड इन 1842। क्यों? 1835 से 36 के बीच में जो ज़बरदस्त फैमिन आए, उनसे निपटने के लिए ही इस कनाल का काम शुरू किया गया। इसलिए इसकी कंस्ट्रक्शन 1842 में शुरू की गई, जो कि कंप्लीट हुई 1854 में। तो कुल मिला के ये कैनाल 1854 से वर्किंग है। सो द कंस्ट्रक्शन, मतलब आज से कई साल पहले। सो द कंस्ट्रक्शन कमेंस्ड इन 1842 एंड completed in 1854. मेन कनाल इज़ 342 किलोमीटर लॉन्ग। जो मेन कनाल है, दैट मेन कनाल, वो 342 किलोमीटर लंबी है। तो कोई बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है, इससे लंबी कनाल है। ये 342 किलोमीटर लंबी है, लेकिन इसकी सारी डिस्ट्रीब्यूटरीज़ जितनी भी हैं, वो सारा डिस्ट्रीब्यूटरीज़ की लेंथ मिला लो तो फिर अपर गंगा कैनाल की जो टोटल लेंथ है वो हो जाती है 6200 किलोमीटर, 6200 किलोमीटर। सो द मेन कनाल इज़ 342 किलोमीटर लॉन्ग, while the length of the distributaries is about 6200 kilometer. It irrigates upper part of the गंगा यमुना दोआब। तो गंगा यमुना दोआब का जो अपर पार्ट है, ये उसको इरिगेट करती है। ओके, डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ, ऊपर से नीचे की ओर देखते जाइए अब आप। डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ ऊपर सहारनपुर, नीचे इधर मेरठ, इस तरफ गाज़ियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, उसके साथ इधर एटा, कानपुर, मैनपुरी, फरुखाबाद एंड फतेहपुर गेट्स बेनिफिट। ये सारे इलाके हैं जो यहाँ से फ़ायदा उठाते हैं। ये सारे आपको देख लेने हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये हमने देखे थे, ये एटावा आ गया आपके सामने। अब आप सीधे इसी लाइन को पकड़ करके आगे चलिए। देखिए, ये फ़रुखाबाद आ गया, ये मैनपुरी आ गया। तो देखिए, एटा, फ़रुखाबाद, मैनपुरी, एटावा, कानपुर, फ़तेहपुर। ओके, फ़तेहपुर, कानपुर, एटावा, फ़रुखाबाद, मैनपुरी, फ़िरोज़ाबाद, आगरा, मथुरा, एटा, हथरस, अलीगढ़, बुलंदशहर, गाज़ियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर। दिस इज़ द सिस्टम। ओके, इनको रटना है, इनको दिमाग में ऐसे रटना है नहीं, मोटा मोटा दिमाग में रखो। इसलिए मैं आपको मैप वाइज करा रहा हूँ कि कल को मैच द कॉलम आ भी गया, कुछ इंपॉर्टेंट शहर मैच करने भी पड़ गए, वेस्टर्न यूपी, ईस्टर्न यूपी, ऐसा दिमाग में रखोगे, ईज़िली मैच कर जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली ज़्यादा। ठीक है, यू विल डू इट ईज़िली। इतनी बात क्लियर हुई। इसकी मेन ब्रांचेस हैं, मतलब कई ब्रांचेस निकलती हैं, उनमें से हम मेन ब्रांचेस को डील करते हैं। इसकी मेन ब्रांच है देवबंद ब्रांच, अनूप शहर ब्रांच, मोटा ब्रांच और हथरस ब्रांच। ये इसकी मेन ब्रांचेस हैं। तो 4 मेन ब्रांचेस हैं। ओके, देवबंद में जो है देवबंद ब्रांच, अनूप शहर ब्रांच, हथरस ब्रांच एंड द मोटा ब्रांच। दीज आर द मेन ब्रांचेस। इट जॉइंस द लोअर गंगा कैनाल एट मैनपुरी। तो ये अपर गंगा कैनाल ऐसे बह रही है, हमने देखा आगे नीचे जाके मैनपुरी था। देयर इज़ अ मैनपुरी। मैनपुरी इज़ फेमस, एक राजनीतिक पार्टी है हमारे देश में, समाजवादी पार्टी। मैनपुरी के ही हैं वो लोग। तो मैनपुरी काफ़ी फेमस है, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव। तो देखिए, अपर गंगा कैनाल ऐसे आ रही है, आ रही है।
ये रहा मैनपुरी, इस द मैनपुरी। तो ये मैनपुरी में इससे आकर के मिलती है कौन सी, लोअर गंगा कैनाल। सो इट जॉइंस द लोअर गंगा कैनाल एट मैनपुरी। जो कनाल इसे काट के चली जाएगी, उस समय में कनाल में वाटर काफ़ी हो जाएगा, पर लोअर गंगा कैनाल कई कैनाल्स को इंटरसेक्ट करते हुए आगे जाती है। तो जब इस तरह से इंटरसेक्ट करते हुए जाती है तो एक दूसरे से मिलती हैं, तो तब वाटर का फ्लो बढ़ जाएगा। लेकिन उसके आगे, मैनपुरी के आगे, लोअर गंगा कैनाल और अपर गंगा कैनाल अलग अलग बहेगी, एक नहीं हो जाती, बस इंटरसेक्शन के समय काटती हैं। ओके, सो इट जॉइंस द लोअर गंगा कैनाल एट मैनपुरी एंड फर्दर बियॉन्ड दीज टू कनाल्स फ्लो सेपरेटली। अलग अलग बहती हैं ये। बस इतना दिमाग में हमने बात रखनी है कि एक अपर गंगा कैनाल है जो गंगा यमुना दोआब के डिस्ट्रिक्ट्स को पानी देती है, इरिगेट करती है। ये 1854 के समय कंप्लीट हुई है। ओके, और भीमगोड़ा नाम के बैराज से ये निकलती है। वो गंगा नदी पर बनाया गया है। वो एग्जैक्टली वहीं पर है जो एक बड़े भारतीय समाज, हिंदू समाज की आस्था का प्रतीक क्षेत्र है, हरिद्वार में हर की पौड़ी। तो वहाँ पर ही हम उसी बैराज की बात कर रहे हैं। मैं आपको इमेज दिखा देना चाहता हूँ। पहले मैं आपको इमेज दिखाना चाहता हूँ 1860 की, 1854 में ये कंप्लीट हुई, तब की फ़ोटो दिखाना चाहता हूँ। दिस इज़ द इमेज ऑफ 1860, इसकी बात कर रहे हैं हम। ये भीमगोड़ा बैराज है, ये रहा पानी उसमें। फिर हम अगली इमेज देखेंगे जो आज की डेट की है। ओके, ये रही इमेज, ये रहा वो वियर या वो बैराज जिसमें पानी इकट्ठा रहता है। इज दैट क्लियर? तो ये है इसकी इमेज। दैट्स ऑल, इतना बहुत है अपर गंगा कैनाल के बारे में। तो भीमगोड़ा बैराज से निकल करके ये आगे फ्लो करती है। मैनपुरी में लोअर गंगा कैनाल से मिलती है, उसके आगे भी ये अकेले ही फ्लो करती है। तमाम इलाके जो मैंने अभी मुंह से यहाँ पर गिनवा दिए, दिखा दिए मैप पर, चाहे वो फ़िरोज़ाबाद है, फ़र्रुखाबाद है, फ़तेहाबाद है, चाहे वो हथरस है, या फिर मेरठ है, बुलंदशहर है, अलीगढ़ है, गाज़ियाबाद है, चाहे वो सहारनपुर है, ये सारे इलाके ये इरीगेट करती है। वही लिखा है, सहारनपुर, मेरठ, गाज़ियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, एटा, कानपुर, मैनपुरी, फ़र्रुखाबाद एंड फ़तेहपुर गेट बेनिफिट। ओके, ये सारे इससे लाभ लेते हैं। मेन ब्रांचेस हमने पढ़ ली। देवबंद इसकी मेन ब्रांच है, अनूप शहर एक और ब्रांच है, मोटा एक और ब्रांच है, और हथरस इसका एक और ब्रांच है। 4 मेन ब्रांचेस हैं इसकी। अब हम आगे बढ़ते हैं। लोअर गंगा कैनाल, दिस कैनाल वाज टेकन फ्रॉम गंगा नियर नरोरा, बुलंदशहर। सो हमने अभी देखा, देखिए फिर उसी मैप को यूज़ करेंगे हम। तो हम ये देख सकते हैं कि दिस इज़ बुलंदशहर। बुलंदशहर में ही गंगा से निकाली जाती है एक और कैनाल, लोअर गंगा कैनाल। ओके, इसके लिए भी वहाँ पर एक वियर, एक बैराज क्रिएट किया जाता है। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि चौधरी चरण सिंह बैराज है शायद उसका नाम। एक फैक्ट मैं यहाँ बताना चाहूँगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये जो अपर गंगा कैनाल की हम बात कर रहे थे, इस अपर गंगा कैनाल का जो पीछे सारा इलाका है, मतलब रिजर्वायर के पीछे का जो इलाका है, उसे नीलधारा बर्ड सेंचुरी भी कहते हैं। जो मैंने पढ़ा था, एग्जैक्ट यही है, हाँ, नीलधारा बर्ड सेंचुरी के रूप में जाना जाता है। हम उसे अभी वेरीफाई कर लेंगे, ठीक है। अब हम आ गए लोअर गंगा कैनाल में। तो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के नरोरा से इसे निकाला जाता है। अच्छा, नरोरा और एक चीज़ के लिए फेमस है, वो क्या जी? हाँ, नहीं, पावर प्लांट तो है, ठीक है, लेकिन क्या फेमस बात क्या है उसकी? सो नरोरा इज़ फेमस फॉर द एटॉमिक प्लांट, एटॉमिक पावर प्लांट, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट। ओके, तो देखिए उत्तर प्रदेश में लगा हुआ है नरोरा, बुलंदशहर। उसी ऐसे इस तरह से चीज़ें याद रहती हैं लंबे समय तक। उसी नरोरा से निकलती है, बुलंदशहर से, गंगा नदी से, ये कनाल, दैट इज़ द लोअर गंगा कैनाल। सो दिस कनाल वाज टेकन फ्रॉम गंगा नियर नरोरा, दैट इज़ इट इज़ इन बुलंदशहर। 1878 में ये निकाली गई।
अपर गंगा कैनाल के बाद। लेंथ ऑफ द कैनाल विद डिस्ट्रीब्यूटरीज इज 6000 किलोमीटर। इसकी लेंथ अपनी सारी डिस्ट्रीब्यूटरीज को मिला के लगभग 6000 किलोमीटर है। इसकी मेन ब्रांचेस कौन सी हैं? एक इटावा ब्रांच है, एक कानपुर ब्रांच है, एक फतेहपुर ब्रांच है। ये इसकी मेन 3 ब्रांचेस है। ओके, देयर इज़ अ लोअर गंगा कैनाल। इसका भी काम वही है, गंगा यमुना का दोआब रीजन उसको फीड करना। ओके, वो नील धारा एक बार चेक कर लो। नील धारा एसोसिएटेड अपर गंगा कैनाल बैराज। अब हम आते हैं इन अपर गंगा कैनाल और लोअर गंगा कैनाल से आगे निकल के उत्तर प्रदेश के ही थोड़े गंगा दोआब से ईस्टवर्ड चलते हैं और अब हम बात करेंगे गंगा घाघरा रीजन की। Now we will